भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया तेना ना विदा व्यथा। आप लोग भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया तेना ना विदा व्यथा। তোমার চরণে আসিয়াছে আমি বলিব দুঃখের কথা। তোমার চরণে আসিয়াছে আমি বলিব দুঃখের কথা। জননী যাঠারে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে। জননী যাঠারে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে। একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে বাঁচিলে দিন দাসে। একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে বাঁচিলে দিন দাসে। তখন ভাবিনু জনম পাইয়া করিব ভজন তব। তখন ভাবিনু জনম পাইয়া করিব ভজন তব। হরি ফল পরিমায়া জালে না হইল জানালবা। জনম হইল পরিমায়া জালে না হইল জ্ঞানালবা। लेकिन कनेक्ट करें, लेकिन कनेक्ट करें। रिफ्रेश डेट इज रॉन्ग। आदरेर छेले स्वजनेर कोले हासिया कातनु काला। आदरेर छेले स्वजनेर कोले हासिया कातनु काला। जनक जननी स्नेहे भूलिया संसार लागिल बाधा। जनक जननी स्नेहे भूलिया संसार
थोड़ा सा खोल लेता हूँ भजन। सो भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विधा व्यथा तुम्हारे चरणे आसिया छे अमी बोलिबो दुखेर कथा। So if somebody knows little bit of Bengali and Hindi, he will be able to decipher. थोड़ी हिंदी थोड़ी बंगाली, बहुत सिंपल है। बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया, तुमको भूल करके भगवान मैं इस संसार में आया। सिंपल। पे नाना विधा व्यथा, उसकी वजह से मुझे इस संसार में विभिन्न प्रकार के दुख प्राप्त हो रहे हैं। देन तुम्हारा चरण ने आसिया अच्छे में बोली वो दुखेर कथा। अब मैं भक्ति विनोद ठाकुर अपनी पोजीशन कह रहे हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में अपनी दुख की जो कथा है वो बोलने जा रहा हूँ। अपनी दुख की कथा मैं आपके चरणों में बोलने जा रहा हूँ। गोइंग टू टेल माई सैड स्टोरी टू यू ओ लॉर्ड, प्लीज हियर माई स्टोरी। आगे बताएंगे। जननी जठरे छिलम जखने विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखिए दिया मोरा वांछिले ए दीना दासे। तो कह रहे हैं अपनी माता के जब मैं गर्भ में था तब मैंने वहां विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोग किया, और आपने ब्रीफली वहां पर आके मुझे दर्शन दिया। तो ऐसा बोलते हैं कई बार भगवान गर्भ में आत्मा को जब वो गर्भ में होता है तो उनको दर्शन देते हैं। तो वहां पे जो शिशु है जो गर्भ में या जो बालिका है जो वो क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक बार आप मुझे इस कष्ट की स्थिति से बाहर निकाल दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। वो यहाँ बोला गया है। हम भगवान से प्रॉमिस करते हैं हम बाहर जाएंगे तो हम आपका भजन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो गर्भ के अंदर जो स्थिति है बहुत ज्यादा पीड़ामयी है। ऐसा बोलते हैं कि अगर गर्भ के अंदर इस शिशु को जितनी प्रॉब्लम होती है, जितनी कष्ट होते हैं, अगर वो कष्ट हमको एक मिनट के लिए भी इस अवस्था में दे दिया जाए तो हम प्राण त्याग देंगे। उल्टा वो भी यू शेप में, वो भी पूरी तरीके से मल मूत्र और जो लिक्विड होता है वूम के अंदर उससे ढका हुआ पूरी तरीके से, और उल्टा उसमें कीड़े होते हैं वो काट रहे हैं छोटे छोटे। और अगर माता कुछ बहुत बहुत मसालेदार बहुत गर्म ऐसा कुछ खाते हैं तो वो बच्चे को भी लगता है। इतनी कष्ट की अवस्था में वो जो जीवात्मा है उसको भगवान वहाँ रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि अब तुम जहाँ जा रहे हो वो बहुत ज़्यादा कष्टमयी जगह है। इसलिए तो भगवान क्या कर रहे हैं, हमें ट्रेलर दे रहे हैं कि सुधर जाओ। अभी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं भगवान, क्या हमारे दुश्मन है? नहीं, अभी हम देखेंगे। तो ये सेकंड इंस्टेंस बता रहे हैं कि मैंने वहां प्रार्थना की थी कि मैं भजन करूंगा, बाहर आते ही भूल गया। तीसरा है तखोना भाविनु जन्म पाइया कौरव भजन तवा, जन्म होइला पड़ी माया जाले न होइलो ज्ञान लवा। तो जैसे ही मैं बाहर आया माया के वश में आकर मैंने जो वादा किया था वो भूल गया, और मैं क्या करने लगा, इस संसार में विभिन्न प्रकार के कार्यों में लिप्त हो गया। पत्नी, पति, बच्चे, परिवार, कुटुंब, समूह, देश, इन सब में क्या हो गया, फंस गया। उसके आगे क्या करें, अधरेरा छेले स्वजनेरा कोले हासिया कटनु काया। तो क्या हुआ, मैं मेरा भी चल रहा। तो कह रहे हैं कि अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ मैं इतना खुश हो गया कि उनके साथ हंसी मजाक करना, सुख दुख में उनके साथ एंजॉय करना, मैं उनके साथ खो गया और सब कुछ भूल गया। जनक जननी स्नेहते भूलिया संसार लगी लो भलो। जनक जननी मतलब माता पिता ने मुझे इतना स्नेह दिया कि मुझे ये संसार अच्छा लगने लगा, जो कि इतना खराब था, जिसमें मैंने कष्ट मिला था। उस कष्ट की वजह से मैंने आपसे प्रार्थना की। अब बाहर आके इतना स्नेह पाकर, बिकॉज माई पेरेंट्स स्टार्टेड लविंग मी सो मच, सो आई स्टार्टेड फीलिंग दैट दिस वर्ल्ड इज अ वेरी नाइस प्लेस। उल्टा हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, क्रम दीने दीने बालक हुई है भेलिनु बालक सहा। कह रहे हैं जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं बालक बन गया, थोड़ा बड़ा हुआ, और मैं दूसरे बालकों के साथ खेलने लगा। आर किछु दिने ज्ञान उपजिलो पाठ पढ़ी आहार आहा। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, मैंने एजुकेशन प्राप्त करना शुरू किया, और एजुकेशन में मुझे क्या सिखाया गया कि किस तरीके से खाना है और अपने शरीर का निर्वाह करना है। पूरी एजुकेशन इसी के अराउंड थी कि अपने शरीर का अच्छे से ध्यान कैसे रखा जाए। मुझे कभी भी मेरी एजुकेशन में किसी ने भगवान के बारे में नहीं बताया, वह यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, विद्यार गौरव भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी, स्वजन पालन करी एक मने भूलिया तुम्हारा हरि। ये भी सिंपल है। जैसे मेरे पास जब विद्या आ गई, विद्या के बाद क्या करते हैं लोग, नौकरी करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भ्रमे देशे देशे, फिर मैं क्या हुआ, देश देश भ्रमण करने लगा। किस लिए? धन उपार्जन करी, धन पाने के लिए, सैलरी पाने के लिए। एक देश से दूसरे, जैसे आलोक जी यहाँ पर आए
आलोक त्रिपाठी जी ना, जैसे लखनऊ से आए, मैं यहाँ आया, किस लिए? हमें देशे देशे, हम क्या कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, किस लिए? धन उपार्जन। धन उपार्जन मतलब टू गेट सम सैलरी सो दैट वी कैन सस्टेन आवर लाइफ। हम अपने इंद्रियों का निर्वाह कर सकें, अपने परिवार का निर्वाह कर सकें, उनको सुख दे सकें, इसलिए क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग जगह जाकर भीख मांग रहे हैं। किसका? थोड़ा धन दे दो, थोड़ा धन दे दो। इसीलिए इसे नौकरी बोलते हैं। नौकरी मतलब नौकर। सौ जन पालन करी एक मने। एक मने मतलब निष्ठा के साथ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैं अपने परिवार और इनका पालन करने लगा। और क्या हुआ? भूली नो तुम्हारा हरि, और तुमको मैं भूल गया। हे हरि, जो रियल पर्पस था लाइफ का उसको मैं भूल गया। आगे कहते हैं, भरते का एक होने भक्ति विनोद कांदिया कतर आती। अब मेरी ये दशा को देखो, हे भगवान मेरी क्या दशा हो गई, इसको देखिए। और मैं क्या कर रहा हूँ, ना भूलिया तोरे दीना व्रता गेलो एक होना की हवे गति। अब मैं जब आपको भूल चुका हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, मैंने पूरा जीवन अलग अलग जगह जाकर धन उपार्जन करने में, अपने परिवार का पालन करने में, अपने इंद्रियों को संभालने में, इस शरीर को श्रृंगार करने में निकाल दिया। अब हे हरि मेरा क्या होगा, अब आप बताइए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, जब हमारे आचार्य भजन लिखते हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में कितने लोगों को पता है? भक्ति विनोद ठाकुर ने जिन्होंने ये भजन लिखा है उनके बारे में कितने लोगों को पता है? ओके, अभी नहीं पता, ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारे एक बहुत प्रोमिनेंट आचार्य हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने जो वैदिक साहित्य है, जो ज्ञान है, उसको सरल भाषा में अलग अलग ग्रंथों के द्वारा हमें दिया। भक्ति विनोद ठाकुर उनमें से प्रोमिनेंट आचार्य हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजों के समय में थे, है ना, 1800s में, और उस समय वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज थे। और वहाँ पर वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली थे कि अंग्रेजों ने उनके घर से लेकर उनके कोर्ट तक एक रेलवे लाइन बिछाई थी स्पेशल उनके लिए, ताकि उनके लिए एक ट्रेन आ जा सके। अभी भी है वो, अगर आप मायापुर जाएंगे वेस्ट बंगाल में, अभी भी है। वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली थे, मगर उसके साथ साथ वो क्या थे, महान वैष्णव आचार्य थे। जैसे कि रामानुजाचार्य, अंडाल, यहाँ साउथ में बहुत है ना, वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर हुआ। तो उन्होंने ये भजन के माध्यम से हमको बताया है किस प्रकार हमको भगवान के सामने जाकर अपनी स्थिति को उनके सामने व्यक्त करना चाहिए, ताकि हमारा जो घमंड है, जो हमारा फॉल्स ईगो है, वो थोड़ा कम हो। क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझते हैं। कारण ये है कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं क्योंकि हम सब अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, और हमको बचपन से यही सिखाया गया है किस तरीके से अपने फॉल्स ईगो को और ज़्यादा बूस्ट करें। हम बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास पैसा है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास जॉब है। इन सब चीज़ों के द्वारा हमें घमंड करना सिखाया जाता है, इसे कहते हैं फॉल्स ईगो। मगर भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से, और जब हम आचार्यों के भजन पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि फॉल्स ईगो हमें त्याग कर क्या करना है, भगवान का विनम्र भक्त बनना है। क्योंकि हमारी स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एमपी गया, मेरी जो पत्नी है वो एमपी से है। तो वहाँ पर उनके एक मौसी, उनको हार्ट अटैक आ गया, 55 ईयर्स के थे, साइलेंट हार्ट अटैक। ऐसे बैठे हुए थे, कुछ नहीं, बैठे थे बेड पे, पीछे गिर पड़े, साइलेंट। और बहुत कॉमन हो गया आजकल। मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, 24 ईयर्स ओनली। वो बाहर से आए, घूम के बैठे, चाय पिया, बैठे, एंड शी फेल डाउन, साइलेंट हार्ट अटैक। आजकल इतना कॉमन हो गया है साइलेंट हार्ट अटैक। तो हमारे जीवन, और अभी साइलेंट हार्ट अटैक कॉमन हो गया, मगर उससे पहले कुछ और था। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा जीवन है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। उसे कोई गारंटी नहीं है कि अगले ये लेक्चर में ख़त्म कर पाऊंगा कि नहीं, इसे कोई गारंटी नहीं है। हालांकि हमारे दिमाग में ऐसा इंप्रेशन है कि हम अभी बहुत जिएंगे, वो चला गया, कोई बात नहीं, उसने कुछ गलती की होगी, अभी हम रहेंगे। इसीलिए हम प्लान बनाते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं हम लोग, मगर हमारा जीवन बहुत क्या है, अनित्य है। तो जब हम हमारे आचार्यों के भजन पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि भैया जितना घमंड कर रहे हैं उतने घमंड के लायक हैं नहीं, ये बहुत अनित्य जीवन है। आवर लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, सो देयरफॉर देयर इज नो प्लेस फॉर फॉल्स ईगो। देयरफॉर इंटेलिजेंट व्यक्ति, शास्त्रों में बोला गया, भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, प्रज्ञ इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो समय रहते अपनी स्थिति को समझ ले और भगवान को सरेंडर कर दे, वो है प्रज्ञ, इंटेलिजेंट। भगवद गीता में बोला गया, यस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं कि फिर उस व्यक्ति के लिए जो पूरा जीवन घमंड में रहकर मेरे शरण में नहीं आता खुद से,
उसके लिए मैं मृत्यु के रूप में, काल के रूप में मृत्यु बनकर आता हूँ। मृत्यु के समय काल बनकर आता हूँ और उसका मैं सर्वहरस चाहम, उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। ये डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं भगवान कि आप डर जाओ, उनकी शरण में आओ। देखिए, किसी की सेवा करने के 3 स्तर होते हैं, डर से, कर्तव्य समझकर या प्रेम से। आप लोग दोहराइए, कोई भी कार्य करने के 3 मोटिवेशन होते हैं। देयर आर 3 मोटिवेशंस टू डू एनी वर्क। डर से, आउट ऑफ फियर, कर्तव्य से, आउट ऑफ ड्यूटी, एंड प्रेम से, आउट ऑफ लव। देयर आर 3 मोटिवेशंस टू डू एनी एक्टिविटी। कृष्णा वांट्स, भगवान चाहते हैं कि हम जो सबसे ऊपर का स्तर है प्रेम, उस प्रेम से सरेंडर करें। अगर प्रेम से नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट ड्यूटी से कर दें, कर्तव्य समझ के करें कि मैं भगवान का अंश हूँ और मेरा कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करूँ। क्यों? क्योंकि जीवेरे स्वरूप हुए कृष्णेरे नित्यदास, यही हमारा स्वरूप है। मगर अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो फिर हम, तीसरा है भगवान के पास एक और तरीका है, वो है डर, फियर, डंडा। अगर हम प्रेम से नहीं करेंगे, डर ड्यूटी समझ के नहीं करेंगे तो फिर भगवान अंत में मृत्यु के रूप में आएंगे और हमें सरेंडर करवा देंगे। क्योंकि सरेंडर करना ही पड़ेगा, चाहे आप खुद से कर दीजिए स्वयं से, या भगवान लास्ट में आके सब कुछ छीन लें और फिर आपको सरेंडर करवा देंगे। करेक्ट? और ये जो प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं कि भगवान अप्लाई कर रहे हैं, ये संसार में भी अप्लाई होता है। जब किसी एक देश को दूसरे देश को सरेंडर करवाना होता है तो पहले वो प्यार से बात करते हैं, फिर वो डिप्लोमेसी का सहारा लेते हैं और फिर लास्ट में युद्ध होता है, जैसे अभी हो रहा है। आप देख रहे हैं कितने युद्ध चल रहे हैं। तो इसलिए हमें प्रज्ञ बनना है। हमें क्या बनना है? इंटेलिजेंट। डिवोटीज क्या होते हैं? इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि वो समय रहता है, जीवन अभी हमारे पास है, हमें नहीं पता कि कल सुबह होगा कि नहीं होगा। आज जो समय है इसमें मुझे क्या करना है? भगवान के सामने सरेंडर करना है। और भगवान इतने दयालु हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कह रहे हैं कि तुम अगर मेरे सामने आकर ये बोलते हो हे जीवात्मा कि हे कृष्ण मैं आपका हूँ, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, तो भगवान हमारे समस्त प्रकार के पापों को भूल कर हमें अपनी शरण प्रदान कर देंगे। ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के सामने खड़े होकर एक बार अगर ये बोल देता है कि भगवान मैं आज से आपका हूँ, तो भगवान उसको कभी फिर नहीं छोड़ते। भगवान इतने दयालु हैं। मगर भगवान वेट कर रहे हैं कि कब ये बोलेंगे। क्यों वेट कर रहे हैं? कोई क्वेश्चन पूछता है। मुझे इस श्लोक के ऊपर भी बहुत कुछ बोलना है, मगर ये कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। भगवान क्यों वेट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। फिर से प्रेम का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इंडिपेंडेंस। मेरे साथ बोलिए, प्रेम का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इंडिपेंडेंस। इसलिए भगवान ने सभी जीवात्माओं को इंडिपेंडेंस दिया है कि आप स्वेच्छा से समर्पण कीजिए। जैसे इस संसार में भी कोई प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, लवर एंड बिलवेड, बॉय एंड गर्ल। अगर बॉय जाके गन लेके जाए और गर्ल के उस पे हेड पे रख दे कि मुझसे प्रेम करो, तो ये कोई प्रेम हुआ क्या? नहीं। प्रेम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्वेच्छा से। अगर स्त्री पुरुष को स्वेच्छा से प्रेम करे तो उसे प्रेम बोलेंगे, वरना तो किडनैपिंग बोलेंगे। करेक्ट? और अगर उल्टा भी, पुरुष अगर स्त्री से स्वेच्छा से प्रेम करे तो उसे प्रेम बोलते हैं। इसी प्रकार भगवान ने हमको क्या दिया है? इंडिपेंडेंस दिया है। इसे कहते हैं माइन्यूट इंडिपेंडेंस, सूक्ष्म इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। सूक्ष्म स्वतंत्रता, प्रभु जी बता रहे हिंदी मुझे। सूक्ष्म स्वतंत्रता भगवान ने दी है हमें। क्यों? क्योंकि भगवान हमसे अथाह प्रेम करते हैं। चाहे हम लोग, हम जो यहाँ जितने बैठे हैं, जिनको आज मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य के जीवन में है, हम लोग इससे पहले, प्रभु जी आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Little bit. Okay, I'll mix English also. I want to serve everyone who is here. I want to serve everyone. मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है यहाँ आने का। तो हम जितने भी जीवात्मा यहाँ पर बैठे हैं इस समय, मनुष्य शरीर धारण करके, हम सब आत्माएं, हम शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ये मेरा शरीर है। मैं बोलता हूँ ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है। इसका मतलब मोबाइल और मैं दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं और मैं इस मोबाइल के ऊपर अपना आधिपत्य जमा रहा हूँ। जब मैं बोलता हूँ ये मेरा मोबाइल है, मैं और मोबाइल दोनों अलग अलग हैं और मैं बोल रहा हूँ ये मेरा है, मतलब मैं अपने और इसके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहा हूँ। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसी प्रकार मैं बोलता हूँ ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, फाइनली हम बोलते हैं ये मेरा शरीर है। इसका मतलब जो बोल रहा है और जो शरीर है, ये दोनों क्या अलग अलग हैं। और जो बोल रहा है वो शरीर के साथ अपना एक संबंध स्थापित कर रहा है।
तो फिर वो जो बोल रहा है वो है कौन? ये हमने दूसरे अध्याय में पहले ही पढ़ लिया है, आप लोगों को पता है वो कौन है? आत्मा। हम सब क्या है? आत्मा है। तो अगर कोई अगली बार से आपसे पूछा, आप इंटरव्यू में जाएं, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आई एम अ सोल, आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ऐसे बोलेंगे? नहीं, वहाँ प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। मगर हमें समझना पड़ेगा, हमें ज्ञान के रूप में हमें समझना पड़ेगा कि वी आर लिविंग, वी आर सोल, हम आत्मा हैं। तो अगर इंटरव्यू के अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन है, तो बोलना पड़ेगा मैं आत्मा हूँ और मैं परम भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ। ये हमारी ट्रू इंट्रोडक्शन है। आज अगर हमसे कोई पूछेगा आप कौन है, मेरा नाम आशीष है, मैं लखनऊ से भी, मेरा माता पिता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैंने बीटेक किया, मैंने एमटेक किया, ऐसे बताते हैं। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये क्यों अपने आप को झूठ में फंसा के रखा है जीवन भर? आप वो नहीं हो, आप आत्मा हो। ये सब जो आपने इंट्रोडक्शन दिया शरीर का है और शरीर जड़ है। वैसे ही जैसे अगर मुझसे कोई पूछे प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैं अपने कपड़ों के बारे में बताने लगूं। ऐसे बोले कि आप अपना थोड़ा वो परिचय दीजिए, मैं बोलूं मैं लाल कलर का स्वेटर हूँ और मैं लैम्प वूल से बना हूँ और मैं सर्दियों में पहना जाता हूँ। ये कैसा इंट्रोडक्शन है? ये बुद्धू है क्या? ये कैसा इंट्रोडक्शन दे रहा है? अपने कपड़ों का इंट्रोडक्शन दे रहा है। वैसे ही संसार में जब हमसे कोई बोलता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हम अपने कपड़ों का इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। कपड़े क्या है? शरीर। आत्मा का कपड़ा है शरीर, हमने पहले ही पढ़ लिया है। वांसांसी जीना नहीं यथा भी आया, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ लिया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने कपड़ों को चेंज करता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा अपने शरीर को चेंज कर लेती है। इसका मतलब शरीर क्या है? हमारे कपड़े हैं। तो अगली बार से जब आपसे कोई पूछे आप कौन है, तो अपने कपड़ों का इंट्रोडक्शन मत दीजिएगा, है ना? एटलीस्ट इतना हमें इंटेलिजेंट होना चाहिए। हम क्या है? हम आत्मा हैं। मगर क्योंकि हम अनंत कोटि समय से विभिन्न प्रकार के शरीरों में इस जड़ पदार्थ के साथ भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमने जड़ पदार्थ के साथ अपनी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है। उदाहरण के तौर पे रोजी आया, ओ 5:30 हो गया। ये मेरी आदत है, मैं बोलना शुरू करता हूँ फिर मैं बहुत बोलता रहता हूँ। ये टॉपिक पे मैंने एक लेक्चर दिया था, प्रोजेक्ट वेंट 3 hours and everybody was listening. After that I saw 3 hours. I was amazed. So आप प्लीज मुझे बताइएगा, बीच बीच में बताइएगा जहाँ पे टाइम के अंदर रखना है। मैं कहाँ पे था? तो हम बहुत लंबे समय से जड़ पदार्थ के साथ भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमने अपनी आइडेंटिटी जड़ पदार्थ के साथ बना ली है। अब वो छूटना मुश्किल है। ये जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो हम हरि नाम कर रहे हैं, जो हम संकीर्तन करते हैं, जो हम प्रसाद खाते हैं, जो भक्तों का संग करते हैं, ये किस लिए हो रहा है? ताकि वो जो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली है, उस अंडरस्टैंडिंग को मिटाकर एक नई अंडरस्टैंडिंग लिखी जाए। अब क्योंकि आप पत्थर पे जब कुछ लिख देते हैं तो उसको मिटाना मुश्किल होता है, इसलिए हमें इतना समय लगता है। अदरवाइज अगर किसी को एक बार बोल दीजिए आप कृष्ण के भक्त हैं, वो तुरंत कृष्ण को सरेंडर कर देगा और अपने जितने भी पाप में कर्म है उनको छोड़ देगा। मगर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हम सुनते हैं बार बार और फिर से उन्हीं चीजों में लग जाते हैं? अर्जुन भी बोल रहे हैं कि मैं आप जो मुझे बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुझसे कोई एक जो पाप कर्म है ये मुझसे बलपूर्वक करवा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत लंबे समय से पदार्थ के साथ अपना एसोसिएशन बनाए हुए हैं। आप सभी लोग आके बैठिए प्लीज। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग ध्यान दीजिए, कोई आए जाए आप लोग ध्यान दीजिए टॉपिक पे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सब लोग आगे शिफ्ट हो सकते हैं अगर चाहें। मैं 5-10 सेकंड का विराम दूंगा। आगे शिफ्ट हो जाइए ताकि पीछे जो लोग आए आराम से पीछे आके बैठ जाएं और पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट? हम कहाँ पे थे? कौन बताएगा? कौन ध्यान से सुन रहा है? ये मत करो प्रभु जी। हाँ, यस, वेरी नाइस। हम क्या है, हम अपनी आइडेंटिटी को इस शरीर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया और आपने पहले भी कई बार सुना है कि हम आत्मा हैं, फिर भी हमें साक्षात्कार क्यों नहीं होता है? वो चीज़ रियलाइज क्यों नहीं होती है? क्योंकि बहुत लंबे समय से आत्मा ने शरीर, या दूसरे शब्दों में बोले तो जो 5 महाभूत जड़ पदार्थ होते हैं उनके साथ अपना एसोसिएशन बना लिया है। अब उस एसोसिएशन को तोड़ना, मतलब उस आसक्ति को तोड़ना मुश्किल है, टाइम लगता है। हम इससे पहले पेड़ थे, पौधे थे, कीड़े थे, गधे थे, घोड़े थे, आकाश में उड़ने वाले पंछी, हम सब कुछ रह चुके हैं, सब कुछ बन चुके हैं। अब हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है
और ये एक बार नहीं हुआ, ये मिलियंस ऑफ टाइम्स हम ये सर्कल में जा चुके हैं, मिलियंस ऑफ टाइम्स। ये जो सर्कल है 84 लाख योनियों का, हम इसमें जा चुके हैं, फिर से एक बार आए हैं इसमें। और ये जो मनुष्य जो जीवन होता है, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये मौका है, ये सर्कल को तोड़ के बाहर निकल जाए। ये मौका होता है 84 लाख योनियों में सिर्फ एक बार मिलता है, जिसमें हम ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इसको तोड़ सकते हैं। और किसी भी योनि में जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता। ये आप लोग लिख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही अपने जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ सकता है। इसीलिए ये जो ह्यूमन लाइफ है इतनी वैल्यूएबल है। और उसको हमने देखा है वो क्या बोल रहे हैं, इसको हम कैसे खर्च कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में। इतनी वैल्यूएबल चीज को हम क्या कर रहे हैं, खाने सोने में वेस्ट कर रहे हैं, बिना समझे कि इसका वैल्यू, इस पर्पस क्या है और हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए भगवान हमारा वेट कर रहे हैं परमात्मा रूप में। भगवान 3 रूपों में होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान। 3 रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो भगवान हमारा वेट कर रहे हैं कि ये जीवात्मा जो है इतने लंबे समय से पदार्थ का भोग करने का प्रयास कर रही है, ये कब मेरी तरफ दोबारा से उन्मुख होगी। अभी हम क्या है, विमुख हैं, फिर हम भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएंगे, मतलब भगवान से समझ जाएंगे कि हम भगवान के दास हैं और भगवान के शरण में चले जाएंगे। भगवान वेट कर रहे हैं। वो हमें फोर्स क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने पहले ही चर्चा कर ली। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और प्रेम के कारण भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी हुई है कि खुद से आओ। जैसे ही संसार में होता है, अगर किसी से प्रेम करवाना है तो खुद से होना चाहिए। करेक्ट। अब आते हैं इस श्लोक पे, इस कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो भगवान ने क्या किया, भगवत गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से जो इतना कष्ट लेते हैं ऐसी क्लासेस करने में, और ऐसी बेंगलोर में कई जगह पे क्लासेस चल रही हैं, हर जगह पे, सरजापुर में। कल मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी गया था, प्रभु जी ने कहा वहाँ सेंटर खोलिए, वहाँ पे भी शुरू करेंगे। और भी सैकड़ों सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पे लोग आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। और इसीलिए भगवान ने दयावश ये हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ दिए हैं, जिनको पढ़कर हम ये समझ सकते हैं ज्ञान के माध्यम से कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अदरवाइज आप ध्यान दीजिए, नर्सरी से लेकर, अगर आप लोगों ने एमटेक, बीटेक, पीएचडी जो भी किया है, आज तक किसी ने हमसे जीवन के लक्ष्य के बारे में बात नहीं की। करेक्ट। आज तक किसी ने जीवन के लक्ष्य, nobody has talked to us till date, from nursery till date, what is the real purpose of life. They are all talking nonsense, which is temporary. It is sometimes it is useful, but it is not the ultimate thing. Correct. It is not the ultimate thing. वे हमसे क्या बात करते हैं, तुम्हारे पढ़ाई में नंबर कैसे आए, तुम्हारा शरीर अच्छा है कि नहीं, कोई बीमारी है तो है कि नहीं, तुम्हारे पास कपड़े अच्छे हैं कि नहीं, तुमने अच्छा खाया कि नहीं, तुम्हें कहीं घूमने जाना है क्या, तुम्हारी नौकरी लगी क्या, तुम्हारी शादी हुई क्या, तुम्हारे बच्चे हुए क्या, तुम्हारे बच्चे बड़े अच्छे से हुए क्या, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मगर किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। क्या तुम अपने अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ को जान गए और प्राप्त कर पाओगे इस जीवन में, कि क्या तुम्हारा ये जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। कितने लोग हैं जिनके माता पिता ने उनसे ये प्रश्न पूछा है कि हे मेरे पुत्र या पुत्री, क्या तुमने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पहचान लिया है, क्या तुम अपने जीवन को सार्थक कर पाओगे या ये भी वेस्ट चला जाएगा। कितने लोगों के माता पिता ने पूछा है, आपके माता पिता ने। क्या नाम है आपका? मुकेश शुक्ला। आप भी लखनऊ से हैं क्या? लखनऊ के पास नहीं। ओके, नाइस। देखिए कितने भाग्यशाली हैं लखनऊ वाला सेल्फ रियलाइज। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता ने पूछा। 99.999% माता पिता कोई नहीं पूछता, माता पिता क्या, दोस्त परिजन कोई नहीं पूछता कि क्या तुम्हारा जीवन सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो ये पूछते हैं तुमने अच्छे से खाया, आज क्या खाया, आज क्या बना था, ये पूछेंगे। तो इसलिए भगवान कृपा बस हमको ये दे रहे हैं, जिसको पढ़कर हम समझेंगे। और तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड। अब हम जो आज पढ़ रहे हैं 3.17 और 18, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है भगवत गीता में, पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक तक। हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि दोनों जो आर्मीज हैं युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के धर्म स्थल में, दोनों जो सेनाएं हैं, बोथ द आर्मीज हैव assembled in the धर्म क्षेत्र called कुरुक्षेत्र। सो इन द फर्स्ट श्लोका ऑफ भगवत गीता, पहले श्लोका भगवत गीता में धृतराष्ट्र
संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र जो कि कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां पर मेरे और पांडु के जो पुत्रों वहां पे जो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया बताओ। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, धृतराष्ट्र के मन में क्या है, डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है तो ऐसा ना हो कि ये लोग युद्ध करने का जो फैसला है वो टाल दें, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है। और दूसरा वहां पे क्या सीखा था कि मेरे और पांडु के पुत्र, मतलब वो ईर्ष्या करते हैं किससे, पांडु से और पांडु के पुत्रों से। अदरवाइज वो बोलते हैं हमारे परिवार के लोग वहां इकट्ठे, उन्होंने क्या किया, एक ही परिवार है ना कुरुवंश, मगर उन्होंने क्या बोला, मेरे और पांडु के, इसका मतलब वो डिफरेंशिएट करते हैं। इससे पता चलता है कि जो धृतराष्ट्र हैं वो अपने पुत्र के जो पुत्र है उसके प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, राज्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। इसकी वजह से आसक्ति से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, याद रखिए, आसक्ति से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। आप लोगों ने 2.63 64 पढ़ा, 62 63 पढ़ा, याद है किसी को? दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में ध्यान से लेकर पतन तक का पूरा स्टेप बताया गया था, 7 स्टेप प्रोसेस। किसी को याद है क्या? ध्यान से शुरू होता है, जब हम इंद्रिय विषयों पर ध्यान देना शुरू करते हैं उससे क्या होता है, फिर धीरे धीरे आसक्ति उत्पन्न होती है, काम उत्पन्न होता है, काम जब पूरा नहीं होता क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से हमारी बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि नाश होने से हमारा अच्छे और गलत में डिफरेंशिएट करने की जो कैपेबिलिटी है वो चली जाती है, फिर हमारा नाश हो जाता है। नाश होने का मतलब है कि हम इस चक्कर में सेंस ग्रेटिफिकेशन में पड़ जाते हैं। करेक्ट। 2.62 63 अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा जाके रिवाइज कर लीजिएगा। तो फिर हमने क्या किया, पहले अध्याय में ऐसा किया, फिर अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए। भगवान वहां पे लेके गए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के दास हैं, वहां पे दिखा रहे हैं। जब युद्ध भूमि में एक सारथी और एक जो महारथी होता है उसके बीच में जो संवाद होता है वो पैर के मारने से होता है, क्योंकि युद्ध भूमि में बहुत शोर होता है, इसलिए बोला नहीं आ सकता हे कृष्ण दाएं मुड़ो, ऐसे नहीं होगा। उसमें क्या होता है, अपने घुटने को उनके दाएं कंधे पे मारना होता है, तो वो समझ जाते हैं सारथी की मुड़ना है। भगवान जो कि पर ब्रह्म है, एब्सोल्यूट है, परफेक्ट है, ओमनिसिएंट है, सर सुप्रीमली पावरफुल है, वो अपने भक्त के क्या बन गए, सारथी बन गए और उनकी लातें खा रहे हैं। अपने भक्ति क्या खा रहे हैं, लातें खा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करते हैं। सेम पॉइंट प्रीवियसली, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं इसलिए वो हमारे दास बनने के लिए भी तैयार है। तो इस प्रकार भगवान रथ को वहां पे लेके गए। फिर जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा, अपने परिजनों को देखा, अपने सगे संबंधियों को सामने देखा कि ये लोग इतने आतुर हैं मुझसे युद्ध करने के लिए, तो फिर उनको बहुत शौक हुआ। शौक होने की वजह से क्या हुआ, उनका जो ज्ञान है वो ढक गया, टेम्परेरीली ढक गया भगवान की कृपा से। क्यों? क्योंकि भगवान को भगवद गीता बोलनी थी। उस प्रकार फिर क्या हुआ, भगवान उन्होंने पहले अध्याय के अंत में 5 प्रकार के कारण दिए कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। अर्जुन के 5 रीजंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता व्हाई ही डजंट वांट टू फाइट। उसमें उन्होंने बहुत सारे रीजन दिए, नैतिक रीजन, कुल का नाश होने का रीजन, इमोशनल रीजन, उन्होंने कई सारे 5 रीजन दिए। फाइनली 2.7 में दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को समर्पण कर दिया। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। अब मैं पूरी तरीके से मोहित हो चुका हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं सामने अपने परिवार को खड़ा देख रहा हूँ और वो लड़ने के लिए मुझसे तैयार है। अब मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, अब मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ। आप गुरु के रूप में मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। 2.7 अर्जुन अब अपनी इंटेलेक्ट को छोड़कर भगवान को समर्पित कर दिया। ये सबसे पहला लेसन है कि अगर हमको ये वैदिक ज्ञान समझना है तो हमको विनम्र बनकर भक्तों के शरण में जाना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए विनम्र होकर। हम गुरु के पास जाके घमंड के साथ नहीं बोल सकते, हे गुरु मुझे ज्ञान दो, ऐसा नहीं बोल सकते ना। ये ले पैसे मुझे ज्ञान दे, ऐसे नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे क्या चाहिए, विनम्रता। ये एक स्टूडेंट का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है। विनम्रता एक स्टूडेंट का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है। ह्यूमिलिटी इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टूडेंट। तो इस प्रकार फिर भगवान ने बोलना शुरू किया 2.14 से 2.11 से लेकर 2.30 तक, दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक। इन 20 श्लोकों में भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया। भगवान ने पूरा आत्मा का बारे में बताया, आत्मा का क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ना वो काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है, वो शाश्वत है, ना उसका आदि है, ना अंत है। ठीक है, इस प्रकार भगवान ने आत्मा के बारे में 20 श्लोकों में बताया। उसके बाद दूसरे अध्याय के अंत में भगवान ने थोड़ा सा कर्म योग के बारे में बताया।
जहाँ पे उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने स्वधर्मों को सही तरीके से करना चाहिए, अपने स्वधर्म को सही से करना चाहिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया तो अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ दूसरे अध्याय के एंड में कि आप एक तरफ मुझे आत्मा का आपने ज्ञान दे दिया, आपने बता दिया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और आत्मा का कोई बंधन का कारण नहीं होना चाहिए संसार में। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि युद्ध करो, अपने धर्म का पालन करो, तो जब मैं आत्मा हूं तो मैं अपने कर्मों का पालन क्यों करूं? ये कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ? दूसरे अध्याय के एंड में। ये नेचुरल कंफ्यूजन है। तो फिर भगवान ने क्या किया, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तीसरे अध्याय को बोलना शुरू किया और इसमें बताना शुरू किया कर्म योग के बारे में, ताकि अर्जुन का जो कंफ्यूजन है, जो हमें भी होगा कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया आत्मा का, तो मुझे फिर ये युद्ध करने की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पे भगवान ने कर्मयोग शुरू किया। एक्चुअली जब भगवान बोल रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना बोल रहे हैं कि अब अर्जुन अब हम कर्मयोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ तो वो लोग बातें कर रहे हैं, वो तो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। वो सब बाद में हमारी सहूलियत के लिए आचार्यों ने इन जो कन्वर्सेशन हुआ, जो वार्तालाप हुआ है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। कर्मयोग, ज्ञान योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, फिर भक्ति योग, फिर लास्ट में 3 प्रकृति के गुण और नियम, और उसको ज्ञान योग में भी बोलते हैं। करेक्ट, इस प्रकार बताया। ये हमारी सहूलियत के लिए। मगर कृष्ण और अर्जुन ने ऑलमोस्ट 2 घंटे में पूरी चर्चा कर ली थी, 700 श्लोक ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर पूरा हो गया था उनका, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे थे जैसे हम कर रहे हैं। कृष्ण बोल रहे थे, अर्जुन को समझ में आ रहा था, फिर वो क्वेश्चन कर रहा था, कृष्ण बता रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसे 2 घंटे में पूरा हो गया। और 2 घंटे तक वो लोग वहाँ खड़े बातें कर रहे थे, बाकी सब लोग खड़े सुन रहे थे। उसमें से कुछ भाग्यशाली लोग थे जिनको भगवान की वाणी सुनाई पड़ रही थी। कुछ जो असुर थे जिन्होंने भगवान को समर्पित नहीं किया था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनको समझ में आ रहा था ये दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। दुर्योधन तो सोच रहा था कि शायद डर गए, तो अर्जुन कृष्ण से बोल रहे हैं चलो वापस चलते हैं, इतने भयानक लोग सामने खड़े, चलो वापस चले, सॉरी बोल देते हैं। तो इस प्रकार की चर्चा हुई। अब भगवान ने तीसरे अध्याय के शुरुआत में बताना शुरू किया कर्म क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, किसकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो तीसरे अध्याय के 4वें श्लोक में जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वहाँ पर भगवान पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो परफेक्शन है, जो इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, वो अपने कर्मों को छोड़कर या नकली संन्यास धारण करके नहीं प्राप्त कर सकता। ये 3.4 में हमने पढ़ लिया। फिर हमने भगवान ने आगे बताया कि यज्ञ कैसे कर्म कैसे करना चाहिए, यज्ञ रूप में करना चाहिए। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का जब हम सुनते हैं ना ये वर्ड यज्ञ, व्हेन वी लिसन दिस वर्ड कॉल्ड सैक्रिफाइस और यज्ञ, वी थिंक देयर इज अ कुंड, फायर सैक्रिफाइस, देयर इज अ कुंड, देयर इज अ फायर, सम पीपल आर सिटिंग एंड दे आर सेइंग स्वाहा स्वाहा। दिस इज व्हाट वी थिंक व्हेन वी हियर यज्ञ। बट यज्ञ का यहाँ पे दूसरा पर्पस बताया जा रहा है। तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ का मतलब होता है अपने कर्मों को इस तरीके से किया जाए कि वो आहुति के रूप में भगवान को अर्पित हो सके। जैसे घी का आहुति दी जाती है यज्ञ में, वैसे अपने कर्मों को ऐसे कीजिए भगवान को समर्पित कि वो यज्ञ रूप में भगवान आहुति के रूप में समर्पित कीजिए। फिर उसके आगे बता रहे हैं भगवान 3.7 से आगे जब बढ़ते हैं तो कर्मों के बारे में कि ये जो पूरा संसार है ये यज्ञ के कारण चल रहा है। क्यों हम यज्ञ करते हैं? यज्ञ के कारण जो देवी देवता हैं, जो भगवान ने जिनको शक्तियाँ दी हैं, वो सारी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर वो वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न हम खाते हैं, तो फिर जो मनुष्य जो समाज है उसका क्या होता है, वो आगे बढ़ते हैं, जीवित रह पाते हैं। तो उन्होंने बताया यज्ञ की बहुत बड़ी महानता है कर्मयोग। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भगवान ये जो कर्मयोग के बारे में तीसरे अध्याय में बता रहे हैं, हमको थोड़ी बिगर पिक्चर भी देखनी चाहिए। वरना अगर हम एक श्लोक से दूसरे श्लोक पर जंप करते जाएंगे तो फिर हम बिगर पिक्चर जो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे खड़े होकर बताना चाहते हैं, हम वो मिस कर देंगे। तो हमको दोनों पिक्चर देखनी है, स्मॉल पिक्चर जो इस श्लोक में बताई जा रही है और बिगर पिक्चर। तो आप ऐसे समझिए कि आप अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे होते, मान लीजिए आप अर्जुन को ज्ञान दे रहे होते या आप किसी व्यक्ति को कोई भी ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान देते समय आपका एक पर्पज होता है कि मैं इस व्यक्ति को आज इस टॉपिक पे पूरा बताऊंगा, और फिर उस टॉपिक पे जब बताना शुरू करते हैं तो फिर हम उसके डिटेल्स में जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक वो उसको भक्त, प्योर डिवोशन के लेवल पे लाना चाहते हैं, शुद्ध भक्त बनाना चाहते हैं। भगवान का भगवत गीता बोलने का एकमात्र पर्पज ये है कि भगवान अर्जुन और अर्जुन के माध्यम से हम सबको शुद्ध भक्त बनाना चाहते हैं। शुद्ध भक्त का मतलब क्या होता है? जो आउट ऑफ स्वेच्छा से, आउट ऑफ सेल्फ फ्री विल, आउट ऑफ फ्री विल हम क्या करें? भगवान को सरेंडर करें।
आउट ऑफ फ्री विल, इफ वी सरेंडर टू कृष्णा और विष्णु और राम, वट एवर फॉर्मेट यू लव, देन दैट इज कॉल्ड प्योर डिवोशन। तो भगवान हमको अर्जुन के माध्यम से हमको भगवत गीता में पहले अध्याय से 18 अध्याय में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, वो सिंपल इन सब चीजों को बताकर फाइनली अर्जुन को प्योर डिवोटी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्योर डिवोटी। और यही हम अर्जुन के माध्यम से हमको भी बनना है। हमको क्या बनना है? भगवान का प्योर डिवोटी बनना है। हमें स्कॉलर नहीं बनना है, भगवत गीता पढ़ के हमें स्कॉलर नहीं बनना है। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग होते हैं जो भगवत गीता को स्कॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, मिशिगन, यहाँ पे रिलीजन के अंडर में भगवत गीता को एज ए स्कॉलर पढ़ा जाता है। उसमें भक्ति का कोई एंगल नहीं है। वो कभी नहीं बताते कि हमें भगवान को समर्पण करना है। वो सिर्फ ये बताते हैं कि संस्कृत को कैसे पढ़ा जाए, संधि विच्छेद कैसे की जाए, कैसे संस्कृत को अच्छे से समझें, कैसे उच्चारण करें और उनके जो अर्थ हैं उनको अच्छे तरीके से बोल पाएं, ताकि किसी दिन आप डिबेट में जाओ तो आप हरा के वापस आओ। करेक्ट। तो ये होता है स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू। मगर हम भगवत गीता स्कॉलर बनने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम भगवान का भक्त बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये डिफरेंस है। हाँ, भक्त बनते समय अगर हम स्कॉलर बन जाए एज ए बाय प्रोडक्ट, अगर भक्त बनने में स्कॉलर बन जाए अच्छा है, हम उसका यूज करेंगे दूसरों को भक्त बनाने में। करेक्ट। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए जो लार्जर पर्पस है भगवत गीता का बोलने का, वो है भगवान हमें एक कंफ्यूज्ड लिविंग एंटिटी से उठाकर एक प्योर डिवोटी बनाना चाहते हैं। ये जो जर्नी है ये भगवान ने 18 अध्यायों में कवर की है। हम कहाँ पहुंच चुके हैं? तीसरे अध्याय में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, मगर हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमें इससे और आगे लेके जाएंगे, कर्म से भी आगे लेके जाएंगे भक्ति में। तो भगवान कई योगों की बातें करेंगे, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, फाइनली भक्ति योग के बारे में बात करेंगे। ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज कई बार लोग भगवत गीता को, खासकर इंडिया में, कई बार लोग इंडिया में भगवत गीता को, भारत में, वो समझते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने सिर्फ एक चीज बोली है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो दूसरी लाइन में नहीं पढ़ते, वो एक श्लोक का आधा पढ़ के छोड़ देते हैं। मतलब अपने कर्मों को करो, बस यही भक्ति है। अच्छे से अपने परिवार का पालन करो, अपनी नौकरी करो अच्छे से। कई लोग तो कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी अच्छे से करूंगा, बिजनेस अच्छे से करूंगा, भगवान इसी से खुश हो जाएंगे। ये अधूरी अंडरस्टैंडिंग है। भगवान बोल रहे हैं ये चीज, मगर ये अधूरी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में रात में संकीर्तन चल रहा है, कई जगह पे लखनऊ साइड यूपी में जगराते होते हैं रात में, पूरी पूरी रात माता का जगराता होता है। तो मान लीजिए उस घर में जगराता चल रहा था और उस घर में चोरी हो गई, और आपके पिताजी उस घर से सुबह सुबह निकल रहे हैं। अब कोई व्यक्ति जिसको ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है कि आपके पिताजी उस घर में जगराते के लिए गए थे रात में, और उन्होंने घर से बाहर आते हुए आपके पिता को सुबह देख लिया और चोरी का आरोप उन पे लगा दिया, तो ये क्या है? आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। आपने क्या किया? स्टोरी को बीच में पिक किया, आपने पूरी पिक्चर नहीं देखी और उनको जेल में डाल दिया उठा के। एक चोरी हुई थी, तुम सुबह निकले हो, तुम ही हो गए, मगर वो व्यक्ति वहां पे किसी और पर्पस से गया था। करेक्ट। तो इसी तरह हमें भगवत गीता को भी पूरा समझना चाहिए। अगर हम आधा समझेंगे तो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, और भारत में इसीलिए ज़्यादातर लोग भगवान को समर्पित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास अधूरा ज्ञान है, और जो उनको अधूरे ज्ञान से हमें क्या होता है? हमें घमंड होता है कि मुझे पता है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि मुझे पता है और जानने की जरूरत नहीं, तो मैं किसी के शरण में नहीं जाऊंगा, मुझे पता है, आई नो। तो इसीलिए बोलते हैं भारत में लोगों को आई नो सिंड्रोम, एक बीमारी, उसका नाम है आई नो सिंड्रोम। आप किसी से पूछा, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, भगवत गीता के बारे में मत पूछो, मैंने बहुत सुना। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ना, किसी को नहीं पता है। ये सबसे, हम लोग इतने लोगों से बात करते हैं कॉलेज में, कंपनीज में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, रोड में जाके, किसी को भी नहीं पता है। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख दे सकता हूँ, किसी को नहीं पता भगवत गीता में क्या है। भगवत गीता में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये टीचिंग दे रहे हैं कि हाउ वी बिकम प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा। कृष्ण को कैसे समर्पण करें, ये है भगवत गीता का मर्म। और अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर? भगवत गीता के 3.17 एंड 18, तीसरे अध्याय के इन 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं, भगवान ने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया। जो मैंने आपको बताया, ये भगवान ने पूरा बिल्ड कर दिया, एक अध्याय से लेकर यहाँ तक। अब भगवान आ चुके हैं कि कर्म करते समय, कर्म करने के माध्यम से एक व्यक्ति का गोल क्या होना चाहिए।
कर्म करने के माध्यम से एक व्यक्ति का गोल क्या होना चाहिए? जब कोई व्यक्ति कर्मों का पालन करता है, कर्म योग का पालन करता है, तो उसे पहुंचना कहां पर है? व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द पर्सन हु इज फॉलोइंग कर्म योगा? गोल गोल मतलब गंतव्य, लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान अब यहाँ पे बता रहे हैं। तो वो क्या होगा कि जब हम कर्म योग का पालन करके भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो फिर हमारे लिए कोई कर्म करने को बाहरी तौर पर रह नहीं जाएगा। ये इन 2 श्लोकों में बताया जा रहा है, मगर ये बहुत कंफ्यूजिंग श्लोक है। क्यों? क्योंकि इन श्लोकों को अगर हम सही से नहीं समझेंगे तो बहुत सारे लोग कर्म की ढाल ओढ़कर अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो जाते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ देते हैं। और हम देखते हैं भाई, कई बार भारत में ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने बाहरी तौर पे क्या कर लिया, साधु का वेश धारण कर लिया है, और उन्होंने अपने परिवार का छोड़ दिया, अपने सगे संबंधियों को छोड़ दिया, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दिया, और वो समझते हैं कि वो साधु हो गए हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने सही से भगवद गीता ज्ञान को समझा नहीं है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कर्म योग का पालन करते हुए हम क्या बन जाएंगे? भगवान के प्योर डिवोटी बनेंगे। फाइनली हमको क्या बनना है? भगवान के प्योर डिवोटीज बनना है। और प्योर डिवोटी बनने के बाद हमारे लिए कर्म बंधन नहीं है। हमें ऐसा नहीं होगा कि कर्म करना ही है क्योंकि हमारे लिए बंधन है, ऐसा नहीं है। फिर भी हम करेंगे। क्यों करेंगे? दूसरों को सिखाने के लिए। ये इन 2 श्लोकों में बताया गया, ये निष्कर्ष है। तो अगर आपको बाकी लेक्चर याद ना भी रह जाए और इन 2 श्लोकों को याद करना है, तो दैट इज द समरी। द समरी ऑफ दीज 2 श्लोकास इज कि if we do karma yoga as is told in chapter 3 of Bhagavad Gita, finally we will become pure devotees of Krishna, and at that point in time there will be no activity for us which is compulsory, which is bounding. There will be no compulsory activity for us, but we will still do our activities because we want to teach to the other people who have still not become pure devotees. Right? ये है इसका निष्कर्ष। आइए अब आगे चलते हैं। तो ये है श्लोका। मैं पढ़ता हूँ, अब समय कम है तो रिपीट नहीं करेंगे। 15-20 मिनट्स में आई विल रैप। दिस इज 17। यस्तवात्मरतिरेव स्यात् आत्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। देखिए यहाँ पे 3 वर्ड आए हैं। मैं डिटेल में जाना चाहता था। ये जो श्लोक है, इसके ऊपर जब डिटेल क्लास होती है, देन दे एक्चुअली गो इन वेरी वेरी डिटेल। तो उसमें इसको बहुत ज़्यादा इसके एक शब्द के ऊपर बोलते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, मगर फिर भी ऊपर ऊपर करेंगे। ठीक है। 3.17 देखिए, इसमें 3 वर्ड आए हैं। आत्मरति पहला शब्द है। देखिए आप श्लोक को देखिए, आत्मरति, आत्मतृप्ता और आत्मनि। 3 बार आत्मा वर्ड आया है। आत्म रति का मतलब होता है, रति का मतलब होता है आसक्ति, अटैचमेंट। रति का मतलब होता है अटैचमेंट। तो हम किसी चीज को तब करते हैं जब हम उससे अटैच्ड होते हैं। अगर मुझे कुछ खाना है, बाहर जाके पिज्जा खाना है, डोमिनोज सामने है, तो हम तब खाएंगे जब मुझे डोमिनोज के जो पिज्जा है उसके टेस्ट से आसक्ति होगी, वरना मैं नहीं खाऊंगा। उसका जो टेस्ट है उसका, क्योंकि मैंने पहले डोमिनोज का पिज्जा खाया है, तो उसमें जो टेस्ट होता है उस टेस्ट की मेरे दिमाग में आसक्ति बन रही है कि खाऊंगा तो सुख मिलेगा, इसलिए हम दोबारा खाते हैं। तो इस संसार में हम कोई भी कार्य तब करते हैं जब उस कार्य में हमें रति होती है। तो पहला शब्द यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आत्मरति। आत्मरति का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको बाहर किसी वस्तु में रति नहीं है, उसको बाहर की किसी वस्तु से सुख प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा से ही सुख प्राप्त करता है, मतलब वो खुद में ही सुख प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आत्मरति, जिसका और कोई एक्सटर्नल चीज से कोई अटैचमेंट नहीं है, वो करता है मगर अटैचमेंट नहीं है। दूसरा वर्ड क्या है? आत्मतृप्तः। तृप्त का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। तृप्ति कब होती है? जब हमारी इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं पूरी होती हैं तो उसे कहते हैं तृप्ति। जब हमारी इच्छाएं होती हैं, अटैचमेंट की वजह से इच्छाएं जनरेट होंगी, और जब हम इच्छाओं को पूरा करेंगे तृप्ति होगी, नहीं करेंगे तो अतृप्त हो जाएंगी। करेक्ट। तो इसलिए बोला गया आत्मतृप्तः, ऐसा व्यक्ति जो भीतर से परिपूर्ण है, मतलब उसको उसके अंदर भोग की कोई इच्छाएं अब नहीं है, वो क्या है? आत्मतृप्तः। और तीसरा क्या यहाँ पे यूज किया गया है? आत्मनि एव च संतुष्टः। आत्मनि का वर्ड होता है जिसने भगवान के साथ अपने संबंध को पहचान लिया है। आत्मनि, जो व्यक्ति जिसके अंदर ये गुण होते हैं, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मनि,
उस व्यक्ति के लिए बाहर से करने योग्य कुछ कार्य बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि उसकी रति ही नहीं है किसी चीज में, कोई एक्सटर्नल अटैचमेंट है ही नहीं, तो वो उसके लिए स्पेशल एंडेवर नहीं करेगा। कैसे करेगा? एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए वो करेगा। मगर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो उसके गुलाम है। जैसे अभी इतने सारे लोग यहाँ पे ऐसा लोड पे घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए, चाट मसाला और पानी पूरी और पिज्ज़ा और बर्गर और आइसक्रीम। क्यों? क्योंकि वो उसके टेस्ट के प्रति वो क्या है? टेस्ट के गुलाम है। वो चाह के भी अपने आप को रोक नहीं सकते। दे आर कंट्रोल्ड बाय द टेस्ट, पहला वाला रति। तो जीवा का जो टेस्ट है उसके प्रति क्या है? वो रत है, अटैच्ड है, इसलिए क्या करना पड़ रहा है? एडिक्टेड है, दूसरा वर्ड है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं? उनको भागना पड़ता है। जैसे ही उनके अंदर वो जो वासना है जगेगी, उनको भागना पड़ेगा, या वो ऑर्डर करेंगे स्विगी जोमेटो पे, उनको खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी जो जीवा की वासनाएं हैं या इंद्रियों की जो वासनाएं हैं उन पर काबू नहीं किया है। 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। कौन सी? कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। कोई भी हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। कोई गलत सही आंसर नहीं है, आप लोग बता सकते हैं। गलत भी होगा तब भी सही है। हाँ, जीवा और त्वचा। बहुत अच्छा। 5 प्रकार की इंद्रियां कौन सी हैं? कान, आंख, नाक, जीवा और त्वचा, टच। इन 5 इंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय होते हैं। नहीं, इंद्रिय विषय 5 इंद्रियां हैं, इनके 5 इंद्रिय विषय होते हैं। कौन बताएंगे? करेक्ट करेक्ट। हरे कृष्ण। 5 विषय क्या है इंद्रियों के? आंख का विषय है रूप। आंख का विषय क्या होता है? रूप। The sense object of the sense called eye is form. The eye wants to see some form. Good. Second इंद्रिय is nose. इसका सुगंध या गंध। So the sense object of the sense called nose is smell. तीसरी इंद्रिय जीवा। तो इंद्रिय है जीवा, इसका इंद्रिय विषय क्या हुआ? स्वाद। स्वाद। So the sense called tongue, the sense object is taste. The sense called ear, कान का इंद्रिय विषय क्या है? शब्द या ध्वनि। तो the sense called ear, इसका sense object क्या हुआ? साउंड। एंड देयरफॉर लास्ट में जो त्वचा, जो इंद्रिय है त्वचा, इसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या हुआ? स्पर्श, फीलिंग। तो सेंस कॉल्ड स्किन और टच, द सेंस ऑब्जेक्ट इज टच, स्किन का टच। तो क्योंकि हम अनंत कोटि समय से अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को दे देकर हम क्या हो चुके हैं? रति बना ली है। इंद्रियों की इंद्रिय विषयों से रति बन गई है। तो आंखों को रूप देखने की रति बन चुकी है। सुंदर वस्तु, सुंदर रूप देखने की, सुंदर सीनरीज, सुंदर रूप, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, या और कुछ भी सुंदर देखने में जो भी संसार में है, क्योंकि रति बन चुकी है, इसलिए अब हमारी इंद्रियां जो हैं इंद्रिय विषयों के अधीन हो चुकी हैं। अटैचमेंट से क्या होता है? अटैचमेंट से गुलाम बन जाते हैं, वासना बनती है। तो क्योंकि जो शुद्ध भक्त हो गया है, पहला श्लोक, आत्मनि एवाच संतुष्टा, जो व्यक्ति जिसने अपने अटैचमेंट, सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट का जो अटैचमेंट है, मतलब इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का अटैचमेंट को काट दिया है। कैसे काट दिया है? ज्ञान के बल पर काट दिया है। अब वो अपने इंद्रिय विषयों के अधीन नहीं रहता, अब वो सर्वेंट नहीं है। अब उसकी जो इंद्रियां हैं उसके इंद्रिय विषयों के गुलाम नहीं है। इसका मतलब क्या उस व्यक्ति को भूख नहीं लगती? जो व्यक्ति आत्मनी हो गया, क्या उसको भूख नहीं लगती? भूख लगती है, मगर अब उसके कंट्रोल में है कि वो क्या खाएगा। जब तक वो आत्मनी नहीं बना था, जब तक वो आत्म रति नहीं हुआ था, तब तक उसके कंट्रोल में नहीं था। जैसे ही उसको भूख लगी और विशेष प्रकार की रतियों के प्रति उसका आसक्ति है, वो उसको तरफ दौड़ेगा, उसकी सेंसेस उधर दौड़ेंगी। चलो आइसक्रीम खाते हैं, चलो पिज्जा खाते हैं, चलो कुछ चटपटा बनाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि जो व्यक्ति आत्मनी है वो संतुष्ट कैसे है। टेक्निकली समझिए,
आत्मनि जो व्यक्ति, जिसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है, आत्मरति, आत्मकामा, आत्मनि, ये व्यक्ति संतुष्ट कैसे है, जो लास्ट में बोला गया है, संतुष्ट कैसे है वो व्यक्ति? वो इसलिए संतुष्ट है क्योंकि अब उसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों के अधीन नहीं है, गुलाम नहीं है। तो जब व्यक्ति कोई गुलाम नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसको कहाँ भेजते हैं? जेल में भेजते हैं। तो जेल में के अंदर उसकी कोई स्वतंत्रता थोड़ी ना है, उसको जो दिया जाएगा वो खाएगा, जो बोला जाएगा वो कार्य करेगा, पत्थर तोड़ेगा, पत्थर तोड़ने को बोला जाएगा, इस तरीके से मेहनत करेगा। अ व्यक्ति इन अ प्रिजन इज नॉट इंडिपेंडेंट, ही विल डू व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज फोर्स्ड। मगर वही व्यक्ति जब जेल से बाहर आ जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। अब वो अपनी मर्जी का खा सकता है, अपनी मर्जी का पहन सकता है, अपनी मर्जी का कार्य कर सकता है। सिमिलरली अगर आप इसको थोड़ा गंभीरता से सोचें, उसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं इस समय वो इंद्रिय विषयों की जेल में है, क्योंकि अटैचमेंट है। इस अटैचमेंट को हमको धीरे धीरे कैसे खत्म करना है? ज्ञान के बल पर। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं प्योर, तो क्या होता है? हमारी जो आसक्तियां हैं, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों की आसक्तियां हैं, वो क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। और खत्म होने से हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति इस संसार में मुक्त भाव से रमण करता है, ऐसा शास्त्रों में बोला गया है। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग कर लिया, डीकपल कर दिया है। कोई एक व्यक्ति, बच्चों को प्लीज देखें, तो जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से मुक्त कर दिया है, वो व्यक्ति क्या हो गया है? वो व्यक्ति मुक्त हो गया है। Some devotee can take children outside, or some they can engage them. One devotee can engage the children. Class is over. Kids class is over. Oh, अच्छा, they were in the class. ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोग अगर जो बच्चे शोर करेंगे उनको धीरे धीरे करके उनको मुक्त कर दीजिए, इस जेल से मुक्त कर दीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। पहले श्लोक में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट का मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने अपनी सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से मुक्त कर दिया है। अब ही इज नो लॉन्गर अ स्लेव ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे व्यक्ति के लिए करने के लिए कोई बाध्य कर्म नहीं है, बाध्य कर्म नहीं है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि उसको क्या करना पड़ेगा? पहले ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, फिर गृहस्थ बनना पड़ेगा, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी। ऐसा नहीं, वो व्यक्ति पहले ही मुक्त हो चुका है। तो इसके लिए वर्ण आश्रम के अनुसार जितने भी कर्तव्य हैं, अब वो कर्तव्य उसके लिए कंपलसरी नहीं है, चाहे वो करे चाहे ना करे, वो जो भी करेगा वो सारे कर्तव्य ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जिसने कृष्ण भक्ति करता है उसके जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑटोमेटिकली फुलफिल होने लगती हैं। राइट, इसमें और भी बहुत कुछ बोलना है, मगर ठीक है। यहाँ पे मैं 2 उदाहरण दूंगा इस श्लोक में, एंड देन वी विल मूव अहेड। तो रामायण से अगर हम उदाहरण लें हनुमान जी का, देखिए हनुमान जी क्या है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। करेक्ट, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी ने कभी शादी नहीं की, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं था। मगर हनुमान जी को किस काम के लिए भेजा गया? लंका में सीता जी की खोज करने के लिए भेजा। किसने भेजा? जामन जी ने। जामन जी ने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे, तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी आप फिट हो, आप जाओ। हनुमान जी ने क्या किया? भगवान राम की प्रसन्नता के लिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको स्वीकार किया। उनके लिए एज ए ब्रह्मचारी, उनके लिए एक स्त्री का ढूंढना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो क्यों ढूंढे किसी स्त्री को? क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी आपको पता है कौन होते हैं ना? जिन्होंने लाइफ लॉन्ग ये संकल्प लिया है कि वो शादी नहीं करेंगे और वो पूरा का पूरा समय अपना डिवोट करेंगे किसमें? भगवान की भक्ति में। इन्हें कहते हैं ब्रह्मचारी, ब्रह्म का पालन करते हैं। उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस जगत में। उनको फैमिली नहीं पालन करना, उनको किसी बच्चों को नहीं पालना है, कुछ नहीं करना उन्हें सिर्फ भगवान का ज्ञान है, उसको समाज में बांटना है। तो हनुमान जी कौन है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनको क्यों करना ये काम? क्यों किया उन्होंने? क्योंकि भगवान राम से प्रेम करते हैं, भगवान राम के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया। अब आप देखिए हनुमान जी कितनी डेंजर सिचुएशन में है। थोड़ा आप गंभीरता से मनन कीजिए और ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं, लंका क्या है? असुरों की नगरी है,
असुर क्या करते हैं, 24 घंटे इंद्रिय तृप्ति करते हैं। ठीक है, देवताओं और असुरों में जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो यही है कि जो असुर होते हैं तो 24 घंटे सिर्फ अपनी इंद्रियों को कैसे मैं क्या नेक्स्ट कैसे उसको तुष्ट करूं, ये उनका कार्य होता है। अभी मैं खा रहा हूँ, अगला मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूं, क्या कैसे भोग करूं, ये उनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र माइंडसेट ये होता है। जो डिवोटीज होते हैं वो इसके ऊपर होते हैं, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो देवताओं और असुरों में यही अंतर है। वो क्या करते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। मैं जो भी खाऊं पहले भगवान को ऑफर कर दूं। पिज्जा खाना इट इज ओके, मगर पहले हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कोई पुत्र है, वो अपने डैडी या अपने पिताजी के वॉलेट से पैसे निकालता है। कोई संतान अपने पिताजी की वॉलेट ले, पर्स ले, उसमें से पैसे निकाले और अपने पिताजी के ही पैसे से पिज्जा खरीद के लाए और पिताजी को बर्थडे पे गिफ्ट करे, तो पिताजी खुश हो जाएंगे। क्यों, पैसा तो पिताजी का ही था। उसने पिताजी का पैसा लेकर पिताजी को ही गिफ्ट दिया, पिताजी खुश हो गए। क्यों, इसमें उसका प्रेम दिख रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल है लव का। ये जो जितना भी भगवत गीता हो रही है ना, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लव। ठीक है, मैं कहाँ पे था, हनुमान जी लंका में गए। देखिए हनुमान जी कितनी कठिन सिचुएशन में है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो लंका में भेजे गए। लंका में क्या है, असुर रहते हैं, पूरे टाइम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। और वो ऐसे असुर नहीं है छोटे मोटे जो HSR में रहते हैं, वैसे असुर नहीं है, बहुत बड़े बड़े असुर हैं जो क्या करते हैं, इतने ताकतवर हैं जो पूरे ब्रह्मांड से कहीं भी अगर कोई सुंदर स्त्री है उसका किडनैप करके ले आते हैं। वो इतने पावरफुल थे। रावण स्वर्ग में जाता था और जितने भी 14 लोग ऊपर के होते हैं कहीं भी चला जाता था, और इतना ताकतवर था वो कहीं भी अगर किसी की भी वाइफ भी होगी ना उसको चुरा के ले आता था, जैसे किया उसने माता सीता के लिए, और उनका भोग करते थे। फिर वो उनके साथ सेंस ग्रेटिफिकेशन करते थे। हनुमान जी देखिए क्या है, वो ब्रह्मचारी हैं, वो लंका में गए हैं जो कि पूरी असुरों से भरी हुई है, जहां पर असुर सारे गंदे काम कर रहे हैं, और वहां पर हनुमान जी को सीता जी को ढूंढना है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास गूगल मैप्स है कि गूगल मैप से जाना है और मुझे अशोक वाटिका पहुंचनी, उनको कुछ नहीं पता है सीता जी कहाँ होंगे, उनको कुछ भी नहीं पता है। उनको सिर्फ इतना बोला गया है कि लंका में सीता जी हैं, जाओ ढूंढो। ऐसा आपको भेज दिया जाए कि आपको मैं अहमदाबाद भेज रहा हूँ और एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ, जाओ ढूंढ लो, कितना कठिन होगा। या बेंगलोर में, लखनऊ से है आलोक जी, मैं इनको बेंगलोर भेजता हूँ और एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा सर, जाओ ढूंढ लो उसको, कितना कठिन है। और वो भी बेंगलोर तो चलो कुछ लोग आपको फेवर करेंगे, आप किसी से पूछोगे। अगर लंका में किसी को पता चल गया कि आलोक जी डिवोटी हैं तो तुरंत खा जाएंगे आलोक जी को, क्योंकि वो असुर है ना। वो कहेंगे डिवोटी कहाँ से आ गए यहाँ पे। हनुमान जी का कार्य कितना कठिन है आप सोचिए। वो लंका गए जहाँ पे असुर हैं, जहाँ सब सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, और वाल्मीकि जी रामायण में लिख रहे हैं कि हनुमान जी को जो वहाँ पे असुर है उनके महल के छत पे जाके, तो एक महल से दूसरे छत महल पे जा रहे हैं और उन महलों की छत से वो क्या कर रहे हैं, उनके बेडरूम में झांक रहे हैं। महलों की छत से एक नैष्टिक ब्रह्मचारी किसी के बेडरूम में झांक रहा है, सोचिए आप। और वहाँ बेडरूम में क्या करते हैं असुर, वो लोग सब मदिरा पी के नग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। हनुमान जी को ये देखना पड़ रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए सही है भी कि नहीं, मैं करूँ कि ना करूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो ब्रह्मचर्य है कहीं नष्ट हो जाए, ये मेरे लिए सही है कि नहीं। तो फिर वो सोच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि प्रभु राम की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, इसलिए अगर मेरा पतन हो भी जाए कोई बात नहीं। तो ये एक डिवोटी की मेंटालिटी दिखाता है। यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं इस श्लोक से संबंधित, हनुमान जी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी के माध्यम से हम सीख सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए जब वो भगवान का शुद्ध भक्त या भगवान का भक्त बन जाता है, तो इस संसार में करने के लिए उस व्यक्ति के लिए कोई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं बचती। उसको ऐसा नहीं कि उसको कर्तव्य करना ही पड़ेगा, नहीं। अगर वो व्यक्ति परिवार नहीं भी पालन करेगा ना, कोई बात नहीं। मतलब मान लीजिए उसने शादी ना करने का फैसला किया कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, वो सही है, मतलब वो सही मतलब इन द सेंस वो भी सही है। जो लोग गृहस्थ में जाते हैं वो भी सही है, और जो गृहस्थ में नहीं जाना चाहते वो भी सही है। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति डिवोटी बन गया है, वो भगवान की भक्ति करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर है। तो हनुमान जी को करने के लिए कुछ नहीं है, मगर फिर भी वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए एज ए डिवोटी फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण राम ही वांट्स टू डू इट। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, मगर हम आगे जाएंगे। जैसे भरत जी को क्या है, कैकेयी ने भगवान राम को भेज दिया। अब भरत जी के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो राजा बन जाए, करेक्ट।
उनके पास पावर है, उनके पास मंत्रियों का सपोर्ट है, इनफैक्ट उनके पिता का आदेश है, उनके पास सारी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी कोई सिंगल वजह नहीं है जिसकी वजह से जो भरत जी हैं वो राजा ना बने, फिर भी नहीं बने, क्योंकि उनके लिए राजा बनना, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के दास नहीं है, इसलिए उनके लिए राजा बनना कोई कंपलसरी चीज नहीं है, चाहे वो बने चाहे ना बने। तो उन्होंने फैसला किया मैं नहीं बनूंगा। ये होता है वो व्यक्ति जो आत्मरत हो जाता है, मगर मतलब कहने का शब्द है जो भगवान का डिवोटी बन जाता है, उसके लिए कुछ बंधन नहीं है। एक और एग्जांपल दिया जाता है, यमराज ये एग्जांपल दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? यमदूतों को। जब यमदूत गलती से अजामिल को लेने आ गया, आप लोगों ने कथा सुनी अभी तक? सुन ली, अजामिल कथा सबको पता है। तो गलती से जब यमदूत अजामिल को लेने आ गए और जब उसको ले जाने नहीं दिया अजामिल को, तो फिर वो बहुत बिविल्डर हो गए। वापस जाके उन्होंने गुस्से में यमराज से बोला कि आपने मुझे भेजा था अजामिल को लेने के लिए, क्यों? क्योंकि वो पापी है। मगर जब हम उसे लेने गए तो वहाँ पे विष्णुदूत प्रकट हो गया और उन्होंने हमारी रस्सी काट दी और उन्होंने हमारी बेइज्जती की। इसलिए आप बताओ कि क्या आप हो जो सबको दंड देते हो कि आपसे ऊपर भी कोई है? और यमदूत बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनकी बेइज्जती हुई थी। तो उन्होंने यमराज को प्रणाम भी नहीं किया, वापस जाके उन्होंने कहा कि मुझे बताओ कि आपसे ऊपर कोई है। तब फिर यमराज ने उनको पूरा लेक्चर दिया, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं। यमराज ने कहा सारे यमदूतों को इकट्ठा करो, हम भागवत क्लास करेंगे। तो उन्होंने उनके ऊपर पूरी क्लास दी कि देखो भैया, आज के बाद अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसके बाद गलती से भी मत चले जाना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के सारे जो पाप हैं वो ऑलरेडी नष्ट हो चुके हैं। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज के बाद ये गलती मत करना कि जो व्यक्ति भगवान का डिवोटी है उसके बाद तुम मत जाना। उसके पास भगवान विष्णु अपने दूत भेजते हैं, विष्णु दूत बोलते हैं, करेक्ट। तो इसलिए भरत महाराज के पास करने के लिए, देखिए वो क्या है, गुलाम नहीं है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि यमराज जी ने फिर उदाहरण दिया किसको? यमदूतों को उदाहरण दिया किसका? बैल का। पहले क्या होता था, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, नॉर्थ में बहुत फेमस था कि अगर कुएं से पानी निकालना होता है तो उसमें क्या होता है, कुएं में एक डंडा बांधते हैं लंबा सा, उसमें बैल बांधते हैं और वो बैल चारों तरफ घूमता है तो उसमें एक व्हील चलता है। वो व्हील क्या है, वो पानी कुएं से बाहर निकाल के खेतों में डालता है। ये उस समय की बात है जब पंप नहीं होते थे, जब ये बोरवेल पंप नहीं होते थे। तो यमराज जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं और जितने भी देवता भी हैं, वो कह रहे हैं जितने भी देवतागण तुम देखते हो महान महान, ये सब भगवान विष्णु के द्वारा इस सृष्टि में अपने अपने कार्यों को करने के लिए उसी प्रकार बांधे गए हैं जिस प्रकार एक बैल डंडे से बांधा जाता है किसान के द्वारा और वो उसी में घूमता रहता है, इसके बाहर नहीं जा सकता। जैसे कि एक बैल डंडे की जो पैरामीटर है, जो रेडियस है, उसके बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बंधा हुआ है, वो वहीं घूमता रहेगा गोल गोल। या अगर आपको समझना है तो गाय एक खूंटे से बंधी है, कहीं गाय एक डंडे से बंधी है तो गाय अपनी रस्सी की लेंथ के बाहर नहीं जा सकती। उसी प्रकार जो व्यक्ति, यमराज यमदूत को बोल रहे हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं ये सब क्या है, भगवान के नियमों द्वारा बंधे हुए हैं। और उसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा बंधा होता है वो अपनी इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के बाहर कभी नहीं जा पाता। वो कितना भी दौड़ेगा वो उन्हीं के रेडियस में रहेगा। ये आगे पढ़ेंगे उसको और डिटेल में, है ना। तो ये है पहला श्लोक, ठीक है। अब मैं दूसरा श्लोक और जल्दी में कवर करूंगा। दिस इज 18, राइट। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनाह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थः विपाश्रयः। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि, मैं इसमें कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। देखिए क्या बोल रहे हैं, ऐसे आत्मस्थित व्यक्ति का स्वार्थ न कर्म से है न अकर्म से, और न वो किसी जीव पर अपना हित आधार नहीं टिकाता। इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए करने के लिए कुछ कर्म नहीं है, फिर भी वो करता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए एग्जाम्पल प्रोड्यूस करना चाहता है। कहने का पॉइंट ये है कि जो डिवोटीज होते हैं भगवान के, जिन्होंने भगवान को समर्पण कर दिया है, जिन्होंने समझ लिया है कि भगवान ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और मैं अपने इस संसार की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको इन रिलेशन टू कृष्णा पूरा करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोग जॉब करते हैं, करेक्ट, हम सब लोग अपने फैमिलीज का पालन करते हैं, मगर हमें इन सबको कैसे करना है, इन रिलेशन टू कृष्णा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आत्मा हूँ और मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सभी आत्माएं हैं और ये सभी क्या है, भगवान के अंश हैं। तो भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन करूँ। ये हो गया कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यू पॉइंट, कृष्णा व्यू पॉइंट।
और एक होता है जो नॉन कृष्णा व्यू पॉइंट, वो क्या है कि मैं लीडर हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरे भोग के लिए है, मैं लीडर हूँ और मैंने अपनी सामर्थ्य से, मैंने अपनी एबिलिटी से, स्किल से, इंटेलेक्ट से मैंने कहा कि ये जॉब प्राप्त की है, पैसा इकट्ठा किया, बंगला बनाया है, ये इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, ये गोल्ड खरीदा है, बहुत जल्दी अभी गोल्ड बहुत बढ़ गया, अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा बन गया है, ये सब मैंने किया है, ये सब मैं ऐसा करता हूँ। तो इसीलिए बोलते हैं जो विमूढ़ आत्मा है वो कहते हैं कर्ता अहम इति मन्यते, वो कहते हैं मैंने किया है। तो जो भगवान के भक्त नहीं है वो कहते हैं मैं और मेरा, जो भगवान के भक्त है वो कहते हैं कृष्ण का, यही अंतर है। तो दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति है, देखिए नैव तस्य कृतेन अर्था, इसका अर्थ है करने के लिए उनके लिए कोई ऑब्लिगेटरी कर्म नहीं है, फिर भी वो अपने कर्मों को क्यों करते हैं, अपने परिवार का अच्छे से पालन करते हैं, समाज में अपना अच्छा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि बाकी लोग जब डिवोटीज को देखें तो वो ये ना बोलें कि जो डिवोटी हो जाते हैं वो तो अपने सारे काम छोड़ देते हैं, वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो डिवोटी होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और बेटर तरीके से करते हैं। इसलिए एज ए डिवोटी हम सब जो यहाँ पे भगवान कृष्ण के डिवोटी, वी आर ऑल कृष्ण डिवोटीज, हम भगवान के भक्त हैं, तो हमको अपने कर्तव्यों को और अच्छे से करना चाहिए। मगर कैसे करना चाहिए? भगवान से संबंध में ऐसे करें जिससे भगवान प्रसन्न हो। अब कभी कभी क्या होता है कि हम अपने कर्तव्यों को करने के लिए हम मानसिक कर्तव्य बना लेते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है हम वो भी बना लेते हैं। इसमें उदाहरण दिया जाता है, एक स्टोरी आती है कैलाश की स्टोरी आती है। तो एक व्यक्ति था, वो एक परिवार में रहता, उसका एक परिवार था। तो उसको नारद मुनि लेने आते हैं कि कैलाश तुम्हारे पूर्व कर्म अच्छे थे, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो अब सब कुछ त्याग करो, वापस धाम चलो, वैकुंठ चलो। तो कैलाश कहता है अभी नहीं, अभी मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अभी तो मेरे बच्चे बड़े होंगे, शादी करूंगा फिर। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, इसके ऊपर बहुत ड्रामा होता है। तो फिर थोड़ी देर बाद आए तो कैलाश ने बोला नहीं, अभी नहीं, मेरे बच्चों की शादी हुई है, अभी उनके बच्चे होंगे। इस प्रकार नारद मुनि कई बार आते रहे, वो हमेशा टालता रहा कि अरे तो मेरे बच्चे बड़े होंगे, अब इनके पोते होंगे, उनका देखभाल कौन करेगा। तो इस तरीके से नारद मुनि ने फाइनली कहा कि ठीक है, मैं थोड़े दिन बाद फिर आऊँगा। तो फिर वो थोड़े दिनों बाद वो कैलाश व्यक्ति वो मर गया, नेचुरली मर गया बूढ़ा होके, और वो उसी घर में क्या हो गया, सांप बन गया, उसी घर में सांप बन गया। तो सांप बनने के बाद उसी घर के फिर नारद मुनि आया, तो उन्होंने पूछा अब तो तुम सांप बन गए हो, तुम्हारी कितनी दुर्गति हो गई, तुम मनुष्य थे, तुम्हारा फॉल डाउन हो गया है, तुम नीचे की लिविंग एंटिटीज में आ गए। तुम अगर ऊपर जाते तो मुझे खुशी होती, मगर अभी तुम नीचे चले गए, अब तो तुम चलो। वो कह रहे नहीं, अभी मुझे क्या करना है, मेरे बच्चों ने नया प्लॉट खरीदा है, मुझे इस प्लॉट की रखवाली करनी है सांप बन के। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ट्रिक से उस घर के बच्चों को मोटिवेट किया। उस घर के बच्चों ने ही, जो उसके पोते थे, उन्हीं ने आके उसको डंडे मार के मार दिया। तब उसको अकल आई कि इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है ना। ये हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करना है और आगे बढ़ना है। अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर दी, परिवार सेटअप कर दिया, अब परिवार सेटअप करते समय भी हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। और एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, फाइनेंशियली सेटल हो गए, सोशली सेटअप हो गए, अब क्या करना है, हमको ज़्यादा समय डिवोट करना है, ज़्यादा समय चैंटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा समय स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, ताकि हमारी नॉलेज और शार्प हो। क्यों? ताकि जब मृत्यु का समय आए उस पॉइंट इन टाइम तक हमें क्या हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। किस लिए? ताकि हमारी शरीर से जो आसक्ति है, संसार से आसक्ति, उस समय तक खत्म हो चुकी हो। वरना क्या करेंगे, यमराज आएंगे, यमदूत आएंगे और वो हमारी आत्मा को शरीर से खींच के निकालेंगे। देखिए, व्यक्ति को मृत्यु के समय कष्ट क्यों होता है? व्यक्ति को मृत्यु के समय कष्ट क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आत्मा ने शरीर के साथ बहुत आसक्ति बना ली है, बहुत आसक्ति बना ली है। तो जब यमदूत लेने आते हैं, चलो तुम्हारा शरीर नहीं है, चलो, तो वो छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इसको इतना अटैचमेंट हो चुका है, इसलिए कष्ट होता है। वरना कष्ट का कोई कारण ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कई बार हम किसी घर में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो जब हम घर छोड़ के किसी और अपार्टमेंट में जाते हैं तो हमें बहुत थोड़ा रोना आता है, थोड़ा दुख होता है, क्योंकि हम इस घर में रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आसक्ति बना ली है। हालांकि उसमें रोने का कोई विषय है ही नहीं। घर के जड़ पदार्थ हो तो सीमेंट और ईंट है, उससे हमें क्या अटैचमेंट है? मैं तो लिविंग एंटिटी हूँ, मगर वहाँ से होता है। उसी प्रकार जीवात्मा जो है, लिविंग सोल है, जो हम इस शरीर में रह रहे हैं,
क्योंकि मैंने इस पूरे जीवन भर इसको चमकाता रहा शरीर को और आत्मा पे ध्यान नहीं दिया, तो आत्मा ने क्या किया, शरीर के साथ एक अटैचमेंट डेवलप कर लिया। अब जब यमदूत लेने आते हैं तो उसे बहुत कष्ट होता है, कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं छोड़ना है, तो क्योंकि वो उसको खींच के निकालते हैं इसलिए कष्ट होता है। करेक्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मान लीजिए 6:30 हो गए प्रभु, हाउ मच टाइम डू वी हैव? 5 मिनट्स, हाँ ओके। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति गिफ्ट दे, आपका कोई फेमस मान लीजिए लाइफस्टाइल ब्रांड है, अपैरल ब्रांड है, ये बहुत फेमस ब्रांड होते हैं जैसे विक्टोरिया या प्राडा या और भी महंगे, तो उनमें से आपको कोई गिफ्ट दे मान लीजिए, और आपके पास आज तक मान लीजिए कोई माता जी हैं उनके पास उस ब्रांड की साड़ी नहीं थी, तो उनको कोई दुख नहीं था। अब उनको किसी ने उस ब्रांड की साड़ी दे दी, प्राडा की अच्छी सी ड्रेस दे दी, अब आपने पहनना शुरू किया। जब आपने पहना, आपको शीशे में देखा, आपने कहा मैं बहुत अच्छी लगती हूँ या लगता हूँ, फिर लोगों ने आपकी तारीफ करना शुरू की, यू लुक वेरी गुड, यू लुक वेरी चार्मिंग, यू लुक वेरी हैंडसम। तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दी उस ड्रेस के साथ। अब जब उस ड्रेस में मान लीजिए वो ड्रेस चूहे काट देते हैं या वो ड्रेस फट गई, अब हमें दुख होगा। देखिए वो ड्रेस मिलने से पहले तक इस दुनिया में प्राडा की हजारों लाखों ड्रेसें फट रही थी, मुझे दुख हुआ क्या? नहीं हुआ। दुख कब हुआ? जब मैंने उस ड्रेस के साथ अपना एसोसिएशन बना लिया। करेक्ट। ये है, इसे कहते हैं मिजरी ड्यू टू अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता की वजह से अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट की वजह से दुख होता है। इसीलिए बोलते हैं संसार में जितने भी दुख हैं उनका कारण अज्ञानता है। ऑल द मिजरीज इन दिस वर्ल्ड, द रूट कॉज इज इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस कैसे दूर होगा? जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, राइट। हम जब सिस्टमेटिकली भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हमारा इग्नोरेंस दूर हो जाएगा। अब अगली बार जब आप ये सुनने के बाद अपने किसी कपड़े के प्रति आसक्त होंगे क्या, आप 2 बार सोचेंगे। और जब ये हम बार बार सुनते हैं तो हमारा ये जो नॉलेज है पूरा फिक्स हो जाएगा हमारे माइंड में। हमारा जो माइंड है ना, इंटेलिजेंस एलिवेट हो जाएगा, इसे कहते हैं एलिवेशन ऑफ इंटेलिजेंस। हमारा इंटेलिजेंस एलिवेट हो जाएगा, तो हम फिर किसी चीज़ के प्रति आसक्त नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कपड़े पहनना बंद कर देंगे, कपड़े हम फिर भी पहनेंगे, आसक्ति नहीं होगी। परिवार का पालन करेंगे, आसक्ति नहीं होगी, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पालन करेंगे सभी। करेक्ट। तो इस प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि इग्नोरेंस से पैदा होती है आसक्ति, आसक्ति से पैदा होता है दुख। ये हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के सामने हमें जाकर अपनी हार्ट फेल्ट प्रेयर्स हैं वो बोलनी चाहिए, और हर एक व्यक्ति की जो प्रेयर्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, और होती हैं नेचुरली। हमारी जो प्रेयर्स हैं वो हमारी प्रार्थनाएं डिफरेंट होनी चाहिए। हमें भगवान के सामने खड़े होकर विनम्र भाव से बोलना चाहिए कि भगवान, मैं अनंत कोटि समय से इतने सारे शरीर बदल चुका हूँ, फिर से मुझे एक बार मिलियंस ऑफ टाइम में मनुष्य बन चुका हूँ, फिर से मनुष्य मिला, शरीर मिला है, फिर भी मैं इसमें खाने पीने सोने और इस संसार में अपने झूठे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पालन करने में लगा हुआ हूँ। इस बार मुझे एक्सेप्ट कीजिए, इस बार मुझे आपकी कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आपकी कृपा से मुझे भगवत गीता पढ़ने का मौका मिला, अब मुझे अपने चरणों में एक्सेप्ट कीजिए। और भगवान इतने कृपालु हैं कि अगर हम भगवान के सामने जाकर ऐसे बोलते हैं तो भगवान हमको तत्क्षण स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान हमसे प्रेम बहुत करते हैं। जैसे कि एक कोई पिता है, उसके पुत्र है, अगर कोई पुत्र खो गया है या अपने पिता से लड़ाई करके चला गया और बहुत समय बाद पिता के पास आके बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ, मुझे स्वीकार करो, पिता तुरंत कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र के प्रति प्रेम है। ये प्रेम की वजह से भगवान हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए हम सबको भगवत गीता पढ़ते समय ये रखना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है भगवत गीता पढ़ने का, जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमें भगवान को सरेंडर करना है। हमें भगवान के सामने जाके बोलना है कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, मैं आपका अंश हूँ, मैं इतने जन्मों तक घूम के आ गया, अब मैं वापस आ गया हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी। अब आप मुझे बुद्धि दीजिए, अब आप मुझे भक्तों का संग दीजिए, अब आप मुझे राइट थॉट प्रोसेस दीजिए, राइट इंटेलिजेंस दीजिए, ताकि मैं अपने जीवन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पालन भी करूँ और मैं आपके भक्त भी बन जाऊँ, और ये जीवन खत्म होने के बाद मैं वापस आपके धाम आ जाऊँ, दोबारा मुझे इस जन्म मृत्यु में ना आना पड़े। ये है इसका पर्पस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विराम दूंगा। हरे कृष्ण। बोलने को ही बहुत कुछ है। Thank you very much, Prabhu, for the wonderful lecture. Anybody has any question? Any questions?